बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया।
नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे चैनल में मिलेगा, जहां हम आपको रेल यात्रा, बस यात्रा और फ्लाइट सेवाओं के बारे में हर छोटी से छोटी खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन 5 से जुड़ी हर खबर को विस्तार से देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों,
भारत में संक्रमितों की संख्या 2,07,910 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,909 नए पॉजिटिव मिले और 41,03,233 सैंपल्स की जांच की गई है और हर घंटे ही आंकड़ों में इजाफा होते दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे इस तारीख से खुल जाएंगे सभी स्कूल कॉलेज, आ चुकी हैं नई गाइडलाइंस, विस्तार से जानिए। और 8वीं पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, जानिए कितनी होगी सैलरी और कैसे मिलेगी जॉब। साथ ही साथ अब बिना आधार कार्ड के नहीं कटेंगे बाल, सरकार ने किया ऐलान। और आगे देखेंगे दोस्तों, 4 किश्तों में जमा कर सकते हैं बिजली का बिल, लॉकडाउन के दौरान नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मौसम का हाल देख लेते हैं दोस्तों। आज दोपहर को टकराने वाला है तूफान, मच सकती है बड़ी तबाही। दोस्तों, समुद्री तूफान निसर्ग आज दोपहर तटों से टकरा सकता है। इसके बाद यह आसपास के क्षेत्रों में बड़ी तबाही मचा सकता है। इसको लेकर सरकार ने कई राज्यों को अलर्ट कर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात मुख्य रूप से इससे प्रभावित होने वाले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित दमन व दीव और दादर नागर हवेली में लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े प्रबंध किए गए हैं। जब यह आएगा तो हवाओं की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके चलते भारी बारिश और नुकसान पहुंचने का खतरा है। मंगलवार को अरब सागर में हवा के दबाव में परिवर्तन होने से बने चक्रवात निसर्ग ने खतरनाक रूप ले लिया है। बुधवार को यह मुंबई से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीबाग में जमीन से टकराएगा। यह अगले 12 घंटों में और भयंकर रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निसर्ग को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस तारीख से खुल जाएंगे सभी स्कूल कॉलेज, आ चुकी हैं नई गाइडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 1 के दौरान कई तरह की छूट दी और यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के आधार पर जुलाई में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन संस्थानों के लिए एसओपी तैयार करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा दिशा निर्देश 1 जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। फिर से खुलने के मौजूदा चरण में अनलॉक 1 का आर्थिक फोकस होगा। इसी के साथ कॉलेज में भी एग्जाम 1 जुलाई से होने की तैयारी में है। 1 से 15 जुलाई तक कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये एग्जाम बस तीसरे वर्ष के बच्चों के लिए जाएंगे। बाकी पहले और दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले बच्चों को उनके प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 8वीं पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, जानिए कितनी होगी सैलरी और किसे मिलेगी जॉब। 8वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में निकले पदों पर जरूर रजिस्टर करें। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी एमटीएस 464 पदों पर भर्तियां करने वाली है। इन पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्टर की आखिरी तारीख 15 जून 2020 है। इन पदों पर 8वीं पास रजिस्टर कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को basil.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इस बैंक में है खाता तो सुन ले, झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। अब बिना आधार कार्ड के नहीं कटेंगे बाल, सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों, तमिलनाडु में नाई और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वो ग्राहकों के आधार कार्ड का विवरण लें। सरकार ने ऐसा चीनी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय निकाला है। नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें ग्राहकों के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद महामारी को फैलने से रोकना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया आसान बनाना है। राज्य के अन्य हिस्सों में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर 24 मई से खोलने की इजाजत दी गई थी, जबकि सरकार ने चेन्नई पुलिस के अंदर आने वाले इलाकों में सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी है। सोमवार से ही अनलॉक का पहला चरण शुरू हुआ है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। पीएनबी बचत खाता धारकों के लिए एक बुरी खबर है। बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बचत खाता धारकों को झटका लगने वाला है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग फंड अकाउंट पर ब्याज दर को 0.50% घटा दिया है। इस कटौती के बाद सेविंग फंड अकाउंट में 50 लाख तक की रकम पर 3% की दर से ब्याज मिलेगा। अब तक सेविंग फंड अकाउंट में रखी गई इस रकम पर 3.50% की दर से ब्याज मिलता था।
इसी तरह सेविंग फंड अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा पैसे रखने पर बैंक 3.25% तक का ब्याज देगा। आपको बता दें कि इस रकम पर अब तक 3.75% की दर से ब्याज मिलता रहा है। हालांकि ये नए नियम 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। अब 4 किश्तों में जमा कर सकते हैं बिजली का बिल। 1 जून तक बिजली के बिल जमा ना कराने वाले उपभोक्ता 4 महीनों की किश्तों में अपना बिल जमा करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने महामारी संकट को देखते हुए राज्य से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरने में कई तरह की राहत का ऐलान किया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी घरेलू और वाणिज्यिक कमर्शियल उपभोक्ता जिनका 1 महीना या 2 महीने का बिजली बिल 10,000 रुपए तक है, और ये सभी औद्योगिक उपभोक्ता जिनमें स्मॉल पावर, मीडियम सप्लाई और लार्ज सप्लाई शामिल हैं की देय तिथि जो कि 20 मार्च से मई के अंत तक थी को बिना लेट फीस के बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। ऐसे घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ता जो 1 जून तक बिल जमा कराने में समर्थ रहते हैं, उन्हें अधिकतम 4 महीने की किश्तों में बिल जमा कराने का विकल्प दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे प्रवासी मजदूरों व बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा ये सरकारी ऐप। आप भी जानिए। दोस्तों आज से दौड़ने वाली हैं 30 रूटों पर 60 रोडवेज बसें। सामान्य यात्री भी कर सकेंगे सफर। लॉकडाउन की वजह से करीब 69 दिनों से रुकी रोडवेज बसें बुधवार से शुरू होने वाली हैं। शुरुआत में रोडवेज प्रशासन 30 रूटों पर करीब 60 बसों का संचालन करेगी। वहीं रोडवेज में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ साथ बस के अंदर भी यात्रियों को कंडक्टर टिकट देगा। इतना ही नहीं, रास्ते में भी रोडवेज बस रुकेगी और ग्रामीण इलाकों के लोग भी बसों में सफर कर सकेंगे। एहतियात के तौर पर रोडवेज बसों में शारीरिक दूरी के लिए प्रत्येक बस में केवल 30 से 35 यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं अभी किसी भी बीमार व्यक्ति को सफर करने नहीं दिया जाएगा। बस में सवार होते समय प्रत्येक यात्री के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। बुधवार से 10 ग्रामीण और 10 शहरों तक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। इनमें राजस्थान और देहरादून तक रोडवेज बसें भिवानी से जाएंगी। रोडवेज मुख्यालय ने इंटरस्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के संचालन की मंजूरी दी है। टिकट ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेंगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं साल की सबसे बड़ी पार्टी के लिए? क्योंकि हेलो को हो रही हैं पूरे 2 साल और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपके फेवरेट स्टार्स और सेलिब्रिटीज आने वाले हैं लाइव। यही नहीं, इन लाइव सेशंस को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं आईफोन्स, रेडमी फोन्स, अमेजन वाउचर्स और बहुत सारे प्राइजेस। पार्टी चलेगी न 1 न 2 बल्कि 3 दिन। 6 से 8 जून तक अपने फेवरेट स्टार्स से लाइव इंटरेक्ट करने के लिए आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। इसलिए अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और यूज करो हेलो स्टार लाइव पार्टी। वहीं दोस्तों, पैन कार्ड धारकों को मिली है ये खुशखबरी। महामारी संकट के बीच लोगों की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब पैन कार्ड बनवाने के नियम को और आसान कर दिया है। अब अप्लाई के साथ तुरंत पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए जारी है जिनके पास आधार नंबर है और आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल OTP के जरिए ही आवेदक की एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा। यह एक प्रकार से पेपरलेस और रियल टाइम आधारित सुविधा है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैन फ्री में जारी किया जा रहा है, यानी इसे बनवाने में पैसे नहीं लगेंगे। इसे ई-पैन नाम दिया गया है। तो दोस्तों, प्रवासी मजदूरों व बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा ये सरकारी ऐप। जी हां, महामारी में परदेश छोड़कर घर आने को मजबूर हुए प्रवासी मजदूरों और स्किल्ड बेरोजगारों को हुनर के मुताबिक काम दिलाने के लिए सेवा मित्र ऐप की मदद ली जाएगी। प्रदेश सरकार ये व्यवस्था कर रही है। इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति बिजली मिस्त्री, प्लम्बर और पेंटर समेत 61 प्रकार के काम से जुड़े कामगारों को जरूरत के मुताबिक बुला सकता है। प्रवासी मजदूरों या स्किल्ड युवाओं को घर बैठे रोजगार हासिल करने के लिए इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी प्रक्रिया क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए sevaayojna.up.nic.in पर लॉग इन करें। आगे देखने वाले हैं दोस्तों, भारत में संक्रमण की संख्या 2 लाख के पार। मृत्यु के मामले में अमेरिका की राह पर चला भारत। उससे पहले बड़ी खबर दोस्तों, रेलगाड़ियों द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्री को घर पर रहना होगा। सरकार ने दी जानकारी। जालंधर में रेलवे विभाग की तरफ से आज से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र नांगल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को घर पर रहना होगा।
यात्रियों की डॉक्टरी जांच के लिए गेट के बाहर एक काउंटर लगाया जाएगा। वहां मौजूद जिला सेहत विभाग के डॉक्टर्स की टीम की तरफ से प्रत्येक यात्री का बुखार चेक करके उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाएगा, जिसके बाद एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें यात्री का बुखार चेक करके उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि वो किस शहर से आया है और कहां पर जाना है। फॉर्म पर पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा। यदि किसी भी यात्री में लगा कि उसमें चीनी बीमारी के लक्षण हैं, तो तुरंत उसे सिविल लाइन अस्पताल ले जाया जाएगा। यदि किसी यात्री में लक्षण नहीं पाया गया तो उसे भी अपने घर में 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, रेलवे ने इस राज्य के अंदर स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले सभी यात्रियों के टिकट कैंसिल कर दिए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अंतर जिला यात्रा पर रोक लगा देने के बाद रेलवे ने गुरुवार को उन विशेष ट्रेनों के सभी यात्रियों के टिकट रद्द कर दिए हैं जिन्हें राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना था। रेलवे ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि 1 जून से महाराष्ट्र में चलने वाली ट्रेनों के ऐसे यात्रियों की टिकटें खुद ब खुद रद्द हो जाएंगी और यात्रियों को पूरा पैसा लौटाया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक महाराष्ट्र में राज्य के अंदर बुकिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के स्टेशनों से ट्रेनें नहीं चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोग महाराष्ट्र में राज्य के स्टेशनों पर नहीं उतरेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रेन मुंबई से नासिक होकर कानपुर जाती है तो कोई यात्री, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी स्टेशन से चढ़ा हो, महाराष्ट्र की सीमा के भीतर किसी स्टेशन पर नहीं उतर सकता है। भारत में संक्रमण की संख्या 2 लाख के पार, मृत्यु के मामले में अमेरिका की राह पर चला भारत। पूरी दुनिया में संक्रमण की संख्या 63,84,596 पहुंच गई है। इनमें से 3,77,803 लोगों की मौत हो गई है और 28,21,044 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारत में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 216 लोगों की मौत हुई है। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 48% और मृत्यु दर 2.82% है, जो दुनिया में सबसे कम है। भारत में 2,07,615 मामलों की पुष्टि हुई है और 8,909 नए केसेस सामने आए हैं। फिलहाल कुल 97,008 मामले सक्रिय हैं। 1,03,03 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,829 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, अब आप देखेंगे 3 महीने तक बिजली बिल देना होगा 50 रुपए, 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। इसी के साथ दोस्तों, यूपी बोर्ड के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 का परिणाम 27 जून को आएगा। परीक्षा में कुल 4,80,591 विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट का मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में 30,24,632 और इंटरमीडिएट के 25,86,440 परीक्षार्थी सहित बोर्ड परीक्षा में कुल 56,11,072 पंजीकृत हुए थे। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में पंजीकृत परीक्षार्थियों के 16,62,334 छात्र व 13,62,298 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में पंजीकृत परीक्षार्थियों में 14,64,604 छात्र व 11,21,836 छात्राएं हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सोने चांदी का रेट बहुत गिर गया था, लेकिन अब सोने चांदी के दामों ने रफ्तार पकड़ ली है। जून महीने की शुरुआत के साथ ही चीजें बदलने लगी हैं। लॉकडाउन के कारण ज्वेलर्स शॉप बंद थे, लेकिन 1 जून से अनलॉक 1.0 में सोने चांदी की दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है। सराफा बाजार और ज्वेलर्स की दुकानों के खुलने के बाद ही सोने की कीमत में लगातार तेजी हो रही है। 2 जून को भी सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होने तक ये रफ्तार कमजोर पड़ गई। मंगलवार 2 जून 2020 को सराफा बाजार में सोने की कीमत सुबह 141 रुपए की तेजी के साथ बढ़ने लगी। सुबह बाजार खुलने के बाद सोने ने रफ्तार पकड़ी और 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 47,184 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। मोदी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन। मोदी सरकार ने देश के कुछ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी लोन लेने की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है, जबकि यह पहले 1.60 लाख रुपए ही था। इससे लोन लेना आसान हो जाएगा, लेकिन ये सुविधा सबको नहीं मिलेगी। जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर मिल्क यूनियन द्वारा खरीदा जाता है, उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। इससे डेयरी किसानों के लिए सस्ते दर पर पैसे की उपलब्धता होगी और बैंकों को कर्ज चुकता करने में आसानी भी मिलेगी। देश में 1.7 करोड़ किसान ऐसे हैं जो 230 मिल्क यूनियनों के साथ जुड़े हैं। अगर ये लोग अपना कारोबार लेने के लिए पैसा चाहते हैं तो उन्हें बिना परेशानी के पैसा मिलेगा। 3 महीने तक बिजली बिल देना होगा 50 रुपए, 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए या उससे कम आए थे तथा मई जून जुलाई में भी 100 रुपए से कम आएंगे, उनसे मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपए महीने का भुगतान लिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए या उससे कम आए थे, उनके मई जून और जुलाई में देयक राशि 400 रुपए से ज्यादा आने पर उनसे इन 3 के लिए मात्र 50% भुगतान लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देश भर में मॉल खोलने की तैयारी हो चुकी है। महामारी के चलते देश भर में मॉल बंद पड़े हुए हैं। अनलॉक 1.0 के तहत 8 जून से देश भर में मॉल खोले जा सकते हैं। ऐसे में मॉल प्रबंधन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मॉल आने वाले ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए एंट्री गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें लगाई जा रही हैं। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में ग्राहकों को चीनी बीमारी से सुरक्षित करने के लिए 45 एंट्री गेट्स पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर यूनिट इंस्टॉल की गई हैं। संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर ओक मिस्ट वाटर मिस्ट एरेटर तकनीक पर आधारित है। ये इकाई संपर्क के बिना काम करती है। ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के माध्यम से सक्रिय होती है। इसका वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय सहित सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जा रहा है। रायोट लैब के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शिशिर गुप्ता ने बताया कि महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और अपना देश भी इससे अछूता नहीं है। बतौर भारतीय नागरिक अपने देश की सुरक्षा में हमारी भी जिम्मेदारी है। इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए रायोट लैब ने महामारी से लड़ने के लिए संपर्क रहित सैनिटाइजर की एक श्रेणी बनाई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यह करना सही है या नहीं, क्योंकि महामारी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना। और बिहार में लंबी अवधि की धान के लिए बुआई के लिए खेतों को करें तैयार। झारखंड के किसान पकी मूंग की करें कटाई।
और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता दें। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों की अगर बात की जाए तो उसके लिए अलर्ट यहां जारी किया गया है। कल इन इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से जो मछुआरे हैं उनको सतर्क किया गया है, सलाह दी गई है कि वो इन इलाकों में ना जाएं। कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कल यहां तटीय हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कल यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों में, लेकिन आइए अब बात करते हैं बारिश के हाल की और खासतौर से अगले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं कल पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं कल और शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। वहीं कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में भी कल कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कल कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। ओडिशा की भी अगर बात करें तो कल यहाँ भी कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान